अवैध मठों के निर्माण पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने दिया नगर परिषद बोधगया को दिया अंतिम अवसर, नहीं चलेगी तारीख पर तारीख, 20 जुलाई को मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। बोधगया में अवैध रूप से संचालित मठों, मोनास्ट्री और उनसे जुड़े निर्माण कार्यों के खिलाफ बोधगया होटल एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने बोधगया नगर परिषद को अंतिम अवसर देते हुए पूर्व आदेशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 20 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब बोधगया में अवैध निर्माण और कथित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर बहस तेज हो गई है। स्थानीय लोगों और होटल व्यवसायियों की नज़रें 20 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब नगर परिषद को अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में बोधगया होटल एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कुमार क्या बता रहे हैं, आप खुद सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये बोधगया होटल एसोसिएशन की तरफ से है। बोधगया होटल एसोसिएशन, जैसा आप लोगों को कई बार आप लोगों ने न्यूज़ को अपने अखबार के माध्यम से और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने प्रकाशित किया है। हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं बोधगया में अवैध मोनास्ट्रीज के विरुद्ध में, जिससे हमारा होटल व्यवसाय प्रभावित है। तो ये हमारा जो अवैध मोनास्ट्री के विरुद्ध में जो लड़ाई है वो हम लोग लड़ाई सड़क पर नहीं लड़ रहे, हम लोग उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं। उच्च न्यायालय से मेरा अभिप्राय है कि उच्च न्यायालय में हमने एक रिट याचिका दायर किया 2017 में बोधगया होटल एसोसिएशन की तरफ से, महासचिव के हैसियत से। तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे जो अवैध मोनास्ट्रीज हैं इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और इनका जो है क्रियाकलाप का जांच करके हर तरह से और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी जो थे उस समय अनिल कुमार सिंह जी, तो उन्होंने एक समीक्षा बैठक बुलाया जिसमें हमारे डीएम साहब थे कुमार रवि जी, तो उनके साथ में एक समीक्षा बैठक हुआ जिसमें डीजीपी महोदय और जितने उच्च पदाधिकारी गण थे बिहार सरकार के वो सारे शामिल थे। तो उसमें यह समीक्षा बैठक में पाया गया कि बोधगया में बहुत तरह की ये जो मोनास्ट्रीज हैं इनमें विसंगतियां हैं। क्या क्या विसंगतियां हैं कि ये यहाँ पे व्यापार करते हैं, यहाँ पे ये अवैध निर्माण इनका है, किसी तरह का बिल्डिंग बायलॉज का फॉलो नहीं करते हैं और ये बना लिए हैं। इनको बनाना चाहिए था ट्रस्ट एक्ट के अनुसार धर्मशाला, इनको बनाना चाहिए था हॉस्पिटल, इनको बनाना चाहिए था स्कूल, और ये बनाए हैं गेस्ट हाउस, जो कि इनके लिए अलाउड नहीं है या किसी भी कानून के अंतर्गत ट्रस्ट एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप गेस्ट हाउस चलाइए और पैसे कमाइए। लेकिन ये वो कर रहे हैं धार्मिक गतिविधियों के आड़ में इस तरह से कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर जो समीक्षा बैठक बुलाया गया था चीफ सेक्रेटरी महोदय के द्वारा, तो उसमें यह सारा कुछ पाया गया। हमारे डीएम साहब जो तत्कालीन थे उन्होंने सब कुछ बताया सिलसिलेवार ढंग से कि यहाँ पे बोधगया में क्या क्या होती है, क्या क्या ये लोग करते हैं और कैसे कैसे ये छद्म नाम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहीं और होता है, यहाँ पे जो है एक्टिविटी दिखाते हैं और ये धर्म के नाम पर यहाँ पर जो है पैसा कमा करके इसको विदेशों में भेजना, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का काम, और ये ज़मीन खरीदने का काम। इनके यहाँ जो है दुकानें चलती हैं, हैंडीक्राफ्ट की दुकान है, इनके यहाँ जो है रेस्टोरेंट टाइप का व्यापार चलता है और ये जो इनका है हर तरह का क्रियाकलाप वो किसी को बताते नहीं हैं। किसी तरह का कोई इनका जो है सी फॉर्म हम लोग जैसे भरते हैं होटल वाले, ना कोई सी फॉर्म भरते हैं ना कुछ करते हैं। तो इसी को लेकर के 2017 से हमारा ये केस चल रहा है। तो उसमें जो चीफ सेक्रेटरी महोदय थे उनका आदेश का पालन करने के लिए यह रीट लाया गया कि जो उन्होंने अपने समीक्षा बैठक में जो कुछ पाया और जो दिशा निर्देश था सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से, जो चीफ सेक्रेटरी महोदय के माध्यम से जो निर्देश दिया गया था उसका पालन अभी तक नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया तो उसी में हम लोग गए थे हाई कोर्ट कि भाई इनका जो इन्होंने जो कहा है उसका पालन करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रभावित हो रहे हैं डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग इसलिए प्रभावित हो रहे हैं होटल वाले कि यहाँ पे हम लोग होटल व्यापार चला रहे हैं, यहाँ पे हम सरकार के सारे नियम कानून का पालन करते हैं, जीएसटी से लेकर के ईपीएफ है, ये है, वो है, लेबर लॉ है, सब कुछ का हम लोग पालन करते हुए हम लोग करते हैं। और हम लोगों का व्यापार जो है यहाँ पे उसको मार रहे हैं ये अपने मोनास्ट्री वाले अघोषित व्यापार करके। तो उसमें कोर्ट ने भी ये पाया, कोर्ट ने भी अपना जो है संज्ञान में इसको लेते हुए सबसे पहले इसका एडमिशन लिया हमारे केस को। एडमिशन के बाद में सुनवाई चल रही थी तो रवैया इनका ये था, हमारे अपोजिशन पार्टी का जो इसमें पार्टी है तो उसमें यही था कि इसको जो है ठंडे बस्ते में धीरे धीरे करते चलें, डेट पर तारीख पे तारीख अपना लेते जा रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट को ये समझ में आया कि नहीं, इसमें जो है आवश्यकता है
काम करने की, क्योंकि ये इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इतना यहाँ पे जो है लोग प्रभावित हैं, तो इस पर हमको काम करने का। तो हाई कोर्ट ने पिछले कई महीने पहले की बात है कि कुछ आदेश पारित किए कि भाई आपको जो है, जब आपको इन्होंने खुद नगर परिषद ने एक्सेप्ट किया कि इनके नक्शे पास नहीं हैं, तो नक्शे पास नहीं है जिन मोनास्ट्री के विरुद्ध में हम वहाँ गए हाई कोर्ट में, तो इन्होंने खुद बताया कि नक्शे पास नहीं है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर नक्शे पास नहीं है तो बना कैसे है, अब बन गया तो आप इस पर क्या कर रहे हैं भाई। तो इन्होंने बताया कि नहीं, हम इसके ऊपर जो है कर रहे हैं, कार्रवाई करने का हम लोग मतलब दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बोला ठीक है, कार्रवाई जो कीजिए, तो उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट हमको बताया था। एक्शन टेकन रिपोर्ट में इनको जो है बताया फिर कि हाँ हम लोग एक्शन लिए हैं, इनको नोटिस किया, फाइनल नोटिस कर दिया, और इनको हमने बोल दिया है कि भाई अब जो है आपको कोई नोटिस नहीं किया जाएगा, आपको जो है अब कोई टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर अब कार्रवाई होगी। तो हाई कोर्ट ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद ये अपना आगे जब सुनवाई हुई 2-3 डेटों में, तो इन्होंने अपना ये डेट लेते गए, लेकिन हाई कोर्ट अपना जो है अपने स्तर से उसमें हर डेट में कुछ ना कुछ उसमें जो है अपना प्रगति का आदेश पारित करते रहे। तो अभी इनको जो है 22 तारीख को अभी आदेश एक हुआ है, जिसमें कि इनके 2 पिछले आदेश जो थे हाई कोर्ट के, उसको संलग्न करते हुए, उसको बताते हुए इनको बोला गया नगर परिषद को कि आप जो हैं अब आपको अंतिम अवसर ये दिया जा रहा है, और इसके बाद हम अब कुछ नहीं सुनेंगे, आपको जो है जो करना है आपके। तो नगर परिषद ने क्या बताया कि हमने इनको से मांगा नक्शा, इनके पास नक्शा नहीं है, पहले तो ये बोले, फिर उसके बाद बोले कि हाँ अब इनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने सबको पेनल्टी लगाया है, जो हम लोगों को बताया गया नगर परिषद के द्वारा कि पेनल्टी इनके ऊपर लगाया, किसी के ऊपर 1 करोड़, किसी के ऊपर 80 लाख, किसी के ऊपर 50 लाख, इस तरह से अवैध निर्माण का पेनल्टी। तो पेनल्टी जब आपने लगाया, तो पेनल्टी लगा करके जब पेनल्टी भी नहीं पे कर रहे हैं आपको, तो पेनल्टी नहीं पे कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कार्रवाई, फिर अगला कार्रवाई बनता है डिमोलिशन का, कि आपको ना पेनल्टी मिल रहा है ना आप उसको कुछ कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। मतलब पेनल्टी लगाए थे, उनको नोटिस किए थे, सिर्फ क्या मतलब वो फाइल में दबा करके रखने के लिए। तो वही हम लोगों ने बोला कोर्ट में कि भाई इन्होंने जो किया है तो इसका आप मंगा लीजिए, इनसे पूछिए भाई। तो इन्होंने वही कहा है कि 4 सप्ताह का हमको और जो है एक मोहलत दे दिया जाए, 4 सप्ताह में हम जो है या तो डिमोलिशन या इनका जो पेनल्टी ले करके हम आपके पास में आएंगे। तो पहले आता है, तो पेनल्टी देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अवैध निर्माण करके पेनल्टी दे करके आप बच जाएंगे। उसमें फिर ये देखा जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे कि भाई इनका जो पेनल्टी लगा तो ये विधिवत है कि नहीं है, विधिवत संरचना का पेनल्टी ले रहे हैं कि गैर कानूनी जो मतलब मान्य नहीं है, जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है उसके अनुसार ले रहे हैं। तो ये सब देखा जाएगा। फिर एक तो ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि BTMC है, BTMC के ऊपर भी उसी रीट में एक क्वेश्चन किया गया है कि बोध गया में जब नक्शा का निर्माण बंद था, BTMC ने इतना बड़ा यहाँ पे निर्माण कर लिया, तो इनसे जब पूछा गया था पीछे, तो इन्होंने बताया था कि पुल निगम के द्वारा इनको अनुशंसा प्राप्त है। तो अनुशंसा प्राप्त होना और नक्शा पारित होना दोनों 2 चीज़ें हैं। तो पुल निगम अगर इनको बना रहे, पुल निगम हो सकता है कि एक माध्यम होगा इनको बिल्डिंग बनाने का, क्योंकि पुल निगम भी बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। हो सकता है कि इनकी फंडिंग बिहार सरकार के तरफ से हुई हो, हमको नहीं लगता वैसा, क्योंकि ये तो BTMC अपना है, इनका फंड है, इनका काफ़ी फंड है कि ये खुद बना सकते हैं। तो हो सकता है पुल निगम किसी तरह से इसमें सहभागी हो रहा हो, तो पुल निगम के द्वारा इनको अनुशंसा प्राप्त है ये बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि बिल्डिंग बायलॉज में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स जो है, प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स मतलब हो गया कि आपका ये बोध गया जो है वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया। तो ऐसे ही ये प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स है। प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स में कितने 100 मीटर तक आप जो है नहीं बना सकते हैं, तो आपका ये नया निर्माण कैसे हो गया। तो ये बातें जो हैं, इनकी इन बातों का जवाब BTMC को देना है। BTMC भी जो है टाल मटोल कर रही थी, तो उनको भी वो है रिस्पोंडेंट नंबर 7, 6 नंबर में आता है नगर परिषद और 7 नंबर में BTMC। दोनों को ये बोला गया है कि भाई जो आप टाल मटोल कर रहे हैं, पहले से आपके विरुद्ध में कई ऑर्डर जो पहले से पास हैं उनको देखते हुए, और आपको अब जो है कोई मोहलत, आप मोहलत फिर मांग रहे हैं तो मोहलत अब नहीं दिया जाएगा। ये लास्ट आपको अंतिम अवसर है, आपको दिया जा रहा है। और 20/7/2026 को इसका जो है फाइनल एक तिथि निर्धारित किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि आप क्या करते हैं, आप पेनल्टी ले रहे हैं जो आप बताए हैं, या आप जो इनका डिमोलिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा आप हमको बताइए। तो इसी को लेकर के पीछे GM साहब ने भी एक
आदेश निकाला था बोधगया में कि भाई किसी तरह का निर्माण नहीं होगा। तो हमको लगता है कि हद तक उसका पालन हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर इक्का दुक्का हम लोग को पता लग रहा है कि नहीं, बीच में जो है कहीं कहीं पर निर्माण हो रहा है, वो लगता है नगर परिषद के मतलब संरक्षण में कहीं कहीं पर ये सब हो रहा है। तो उसको भी बताने की ज़रूरत है। वो तो हम लोग बाद में अपना पेश करेंगे कि भाई बावजूद इसके कि रोक लगाया गया था, फलाने फलाने निर्माण हो गए। तो अभी जो मेन बेसिक मुद्दा ये है कि इनके ऊपर जो अंकुश लगाया जाना था, जो ये रुका हुआ था मामला, हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेकर के एक अंतिम तिथि मुकर्रर कर दिया कि नहीं, अब आपके हम नहीं सुनेंगे, अब आपको जो है मतलब करना है, अब करके हमको बताना है। क्योंकि आपने कई डेटों में ये बोला कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन आप जो है तारीख पे तारीख वाला आपका सिस्टम जो चल रहा था वो नहीं चलेगा। तो यही है आज का मुद्दा कि जो मोनास्ट्री के विरोध में हमारी लड़ाई चल रही है एसोसिएशन की, कि भाई यहाँ पे जो ये अवैध निर्माण और अवैध जो व्यापार कर रहे हैं उसको यहाँ पर रोकने की दिशा में हम लोगों ने जो एक जनहित याचिका दायर किया था, उस पर हाई कोर्ट ने एक अच्छा आदेश दिया है कि भाई आप यहाँ पे नगर परिषद को बताया गया है। अब नगर परिषद से आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई कितना कितना किसके ऊपर जो है इन्होंने पेनल्टी लगाया और क्या लगाया है, और इसमें ये आगरेतर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर पेनल्टी नहीं दिए हैं तो उसके बाद इन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाया। तो वो तो नहीं कर रहे हैं, वो तो इलीगल है ही। साथ साथ हमारे जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हम आस लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा जो है कार्यपालिका को ये काम करना था कि जो कोर्ट का आदेश है तो उसको पालन करवाने की दिशा में, या यहाँ पे गलत नहीं हो उसको रोकने की दिशा में जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम उठाया नहीं गया, और अभी भी नहीं उठाया जा रहा था। तो उसके विरुद्ध में जो हाईकोर्ट का ये एक आदेश आया है। ये हमारे